जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल बालाजी ज्योतिष वास्तु में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्ष 2026 का कर्क लगन वालों का राशिफल। देखते हैं आपका कैरियर, आपका विवाह, आपका बिजनेस, स्वास्थ्य, संतान, विदेश यात्रा, आपकी एजुकेशन, आपकी फैमिली लाइफ और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ इस साल में कैसे रहने वाली है। यह वर्ष आपके जीवन में कई बड़े बदलाव और निर्णायक मोड़ लेकर आ रहा है, क्योंकि साल 2026 में शनि, बृहस्पति, राहु, केतु, शुक्र, कई बड़े ग्रह ऐसी स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं जो कि आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आएगा। पहले जानते हैं कि कर्क लगन वालों का मूल स्वभाव कैसा होता है। कर्क का स्वामी चंद्रमा है, जो कि आपकी भावनाओं, आपकी मानसिक निर्णय, इन सबको कंट्रोल करता है। कर्क वाले बहुत भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं, उन्हें अपने परिवार से बहुत प्रेम होता है और परिवार को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं। लेकिन चंद्र अगर आपकी कुंडली में कमजोर है या फिर राहु केतु से प्रभावित हो जाए, आपके निर्णय लेने की क्षमता में अस्थिरता आ जाती है। आपको चिंता, बेचैनी और जीवन में ऐसा लगता है कि जैसे कि आप अपनी दिशा खो रहे हैं। ऐसी स्थितियां आपके सामने बनने लगती हैं। तो इसलिए 2026 में सबसे बड़ा संदेश आपके लिए यही है कि आप यह वर्ष अपनी भावनाओं से नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि से और रणनीति से तय करें। जो भी फैसला लें, उसे सोच समझकर, तोल कर, बुद्धि से समझ कर लीजिएगा। भावनाओं में बहकर आप कोई भी फैसला इस वर्ष बिल्कुल मत लीजिएगा। चलिए देखते हैं इस साल आपके कौन से ग्रह कब और किस अवधि में वक्री होंगे और वह आपके ऊपर क्या प्रभाव डालेंगे। शनि 27 जुलाई से लेकर 12 दिसंबर तक वक्री है। बृहस्पति 11 मार्च तक वक्री है और 14 दिसंबर से फिर से वक्री हो जाएंगे। शुक्र 10 अप्रैल से लेकर 15 नवंबर तक वक्री है। बुध 27 फरवरी से लेकर 21 मार्च, 6 जून से लेकर 24 जुलाई और 25 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक भी वह वक्री ही रहेंगे। दोस्तों, वक्री होने का मतलब यह नहीं है कि आपको उनसे डर जाना चाहिए। वक्री ग्रह जीवन की दिशा को रोकते नहीं है, बल्कि आपसे अपना होमवर्क कराते हैं, आपको रिफ्लेक्शन का टाइम देते हैं। तो अगर आपका कोई ग्रह वक्री है तो ऐसा नहीं है कि आपका कोई बुरा समय आने वाला है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप अपने विवाह, अपने बिजनेस या फिर अपने किसी फॉरेन ट्रैवल या फैमिली को लेकर कोई भी निर्णय ले रहे हैं, तो उसे इस साल जल्दबाजी में बिल्कुल भी ना लें। विशेषकर अप्रैल से लेकर जुलाई 2026 के बीच आपको बहुत ही धैर्य और संयम की आवश्यकता है। इस बीच अगर आप किसी भी चीज के बारे में कोई भी डिसीजन फाइनल करने जा रहे हैं, तो पूरी जानकारी के साथ, पूरा सोच समझकर, पूरी जांच पड़ताल के बाद ही उस निर्णय को लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं कि आपकी लाइफ की डिफरेंट एरियाज के लिए यह साल कैसा रहेगा। जैसे कि अगर आप बिजनेसमैन हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है या जॉब करते हैं, तो यह साल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। 2026 में कर्क लगन वालों के लिए व्यापार क्षेत्र में जोरदार सफलता और स्टेबल प्रोग्रेस के संयोग बन रहे हैं। यदि आप अपना खुद का बिजनेस करने का प्लान कर रहे हैं, तो जून से लेकर नवंबर के बीच यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ है। आपको इस समय कुछ नए बिजनेस के प्रपोजल मिल सकते हैं, कुछ नए अच्छे इन्वेस्टमेंट के चांसेस मिल सकते हैं। और अगर आप पार्टनरशिप करने की सोच रहे हैं, तो आपको कुछ बहुत अच्छे पार्टनर भी मिल सकते हैं। ये साल पार्टनरशिप के लिए, अगर आप बिजनेस में पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो यह उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कोई लॉन्ग टर्म बिजनेस या फिर पार्टनरशिप की सोच रहे हैं, तो आप अपने स्पाउस के साथ या फिर अपने किसी क्लोज ट्रस्टवर्दी फ्रेंड के साथ ही यह काम शुरू करें। यह आपके लिए काफी लाभकारी होगा। आपको अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना है, तो आप उसे अपने स्पाउस के नाम पर शुरू कर सकते हैं। यह आपके भाग्य में वृद्धि करेगा और आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आएगा। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंटरनेशनल ट्रेड, मरीन, शिपिंग इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी, होटल, रेस्टोरेंट, एजुकेशन कंसल्टेंसी, ऑनलाइन कोचिंग,
इन सब का बिजनेस करते हैं या फिर आप एस्ट्रो या फिर ऑक्कल साइंस से जुड़े हैं, तो इस वर्ष आपके बिजनेस में बहुत तेजी से वृद्धि होगी। आपके बिजनेस में विस्तार होगा। आप अगर कोई कानूनी काम, कोई नया एग्रीमेंट इस साल करने की सोच रहे हैं या फिर कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करने जा रहे हैं, तो अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच इस काम को लेकर बहुत सावधानी बरतें। अगर आपको इनमें से कोई काम इसी टाइम में फाइनल करना है, बहुत ही सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि इस समय आपका शुक्र वक्री रहेगा, तो वह आपको इम्पल्सिव डिसीजन, अननेसेसरी थिंकिंग, अननेसेसरी रिएक्शन इन जैसी सिचुएशन में डाल सकता है। तो अगर आपको कोई निर्णय ऐसा इस बीच में लेना है, तो पूरा सोच समझ कर लीजिएगा। अगर आपका बिजनेस पिछले कुछ सालों से रुका हुआ था, उसमें स्टेडी ग्रोथ नहीं हो रही थी या फिर लॉस हो रहा था, तो इस साल 2026 से खासकर जून के बाद आपकी बहुत अच्छी रिकवरी होगी और आपको टर्न अराउंड करने के कई अवसर प्राप्त होंगे। आपके पुराने क्लाइंट्स वापस आ सकते हैं और कुछ नए प्रीमियम क्लाइंट भी आपके साथ जुड़ेंगे, तो यह टाइम भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपने मेहनत की और अपने पार्टनर को देखभाल कर चुना, तो यह समय आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगा। वेल्थ, मनी, फाइनेंस, इन चीजों के लिए 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? 2026 आपके लिए गति और स्टेबिलिटी वाला साल है। इस साल आपको अचानक से धन लाभ, आपके इन्वेस्टमेंट की बहुत अच्छे रिटर्न्स, आपकी अगर कोई पैतृक संपत्ति है तो आपको उसमें भी लाभ हो सकता है। आपको फॉरेन से कोई इनकम आ सकती है। और अगर आप अपना बिजनेस एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं, तो वह भी बहुत अच्छा समय है। आप अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं, आपको इससे बहुत लाभ होगा। जून से नवंबर के बीच बृहस्पति की अनुकूल स्थिति आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को तेज करेगी। आपको प्रॉपर्टी के सेल परचेज से, व्हीकल ट्रेडिंग से, रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट से बहुत लाभ मिल सकता है। जो लोग स्टॉक मार्केट, करेंसी ट्रेडिंग या फिर क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट से जुड़े हैं, उनके लिए शुरुआत के 5 महीने रिस्की हैं, तो इसलिए इस समय में आप ध्यान रखिएगा। अगर इस समय में आपको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर कीजिएगा। जून के बाद का समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। वहां पर अगर आपने सोच समझ कर निर्णय लेकर अच्छा इन्वेस्टमेंट किया, तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स इस समय में मिलेंगे। अप्रैल से जुलाई के बीच हो सकता है कि आप कुछ ऐसी लग्जूरियस चीजों के ऊपर खर्च करें, अपना घर रेनोवेट कराएं या फिर किसी नए एक्सपेंसिव ट्रैवल की तरफ आप जाने की सोच सकते हैं। तो इसलिए अपना बजट बनाकर चले, फाइनेंशियल प्लानिंग करके चले, क्योंकि अगर आपने बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा खर्च इन चीजों के ऊपर कर दिया, तो बाद में साल के अंत में आपको धन की थोड़ी समस्या हो सकती है। लोन लेने की स्थिति भी जून के बाद फेवरेबल होगी। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो जून के बाद आप निडर होकर लोन ले सकते हैं। आपका लोन अप्रूव भी हो जाएगा और आप उसकी रीपेमेंट भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आपकी रिटर्निंग कैपेसिटी अच्छी रहेगी, तो इस टाइम पीरियड में आप लोन ले सकते हैं। अगर आपकी पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई भूमि विवाद या फिर कोर्ट केस चल रहा है और आप उसमें ईमानदार हैं, आपने उसमें कोई बेईमानी नहीं की है, तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके उस कोर्ट केस का और विवाद का निर्णय आपके फेवर में आने की बहुत अच्छे चांसेस है। आपके पारिवारिक जीवन के लिए साल 2026 कैसा रहेगा? अगर आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है, तो 2026 आपके विवाह के बहुत अच्छे योग लेकर आ रहा है। शनि आपके सप्तम भाव यानी कि 7th हाउस के स्वामी है, तो वह आपके विवाह के बहुत मजबूत योग लेकर आ रहा है। वह आपके लिए थोड़ा देर से लेकिन अच्छे रिश्ते लेकर आने वाला है। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिश्ते में हैं, रिलेशन में हैं, तो वह आपके विवाह संबंध में आसानी से बदल जाएगा। आपके घर के लोग आसानी से उस रिश्ते को अप्रूव कर देंगे और घर वालों की सहमति से आप अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकेंगे। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं, तो आपके रिश्ते में गहराई, मैच्योरिटी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। आपके जीवन साथी का भाग्य आपके साथ जुड़कर आपके कैरियर और बिजनेस दोनों को ही ऊपर उठाएगा। वैवाहिक जीवन में यदि पिछले कुछ सालों से या महीनों से थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, थोड़ा डिस्टेंस आ गया था,
तो जून से लेकर दिसंबर के बीच आप अपने उन सारी चीजों को सुलझा लेंगे और आपका रिश्ता फिर से मजबूत हो जाएगा। बस इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि शनि जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच वक्री रहेंगे, तो आप ईगो, कम्युनिकेशन गैप और इमोशनल हाइपर सेंसिटिविटी से अपने आप को बचा कर रखिएगा। अपने किसी भी रिश्ते में आप अपनी ईगो को आगे ना आने दें। अपने लाइफ पार्टनर से बातचीत करते रहें और अननेसेसरी इमोशंस को किसी भी जगह अड़चन ना बनने दें। किसी तीसरे व्यक्ति का इंटरफेरेंस आप अपने रिश्ते में बिल्कुल ना आने दें, वह आपके लिए काफी हानिकारक हो सकता है। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, इस साल उनके लिए एक स्थिर भविष्य की दिशा तय होगी। अगर आप शादीशुदा हैं और आप संतान चाहते हैं, तो 2026 संतान के बहुत अच्छे योग लेकर आ रहा है। जो दंपति संतान प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं, जून से लेकर दिसंबर के बीच आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। पहली संतान के लिए समय बहुत अनुकूल है और दूसरे बच्चे के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं और अगर आपको कोई मेडिकल इश्यू चल रहा है, तो वह इश्यू भी रिजॉल्व हो जाएगा और आप अपने दूसरे बच्चे को आसानी से प्लान कर पाएंगे। आपके बच्चों की शिक्षा, उनकी कैरियर प्लानिंग, अगर उनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जो बच्चे हायर स्टडीज के लिए या फिर फॉरेन एजुकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको स्कॉलरशिप और वीजा अप्रूवल मिलने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आपकी संतान की हेल्थ और उनकी इमोशनल वेलबींग भी इस साल स्टेबल रहेगी। हालांकि मार्च तक थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन उसके बाद का समय अच्छा रहेगा। आपकी सेहत के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? इस साल के शुरुआती 4 महीने आपके स्वास्थ्य के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति आपके 12वें भाव में है, वहां से ट्रांजिट कर रहे हैं। तो आपको थोड़ी फटीग हो सकती है, आप थोड़ा लो एनर्जी फील कर सकते हैं। स्ट्रेस, स्लीप डिसऑर्डर, मूड फ्लक्चुएशन या फिर एसिडिटी के कुछ इश्यू आपको फेस करने पड़ सकते हैं। आपको डाइजेशन से रिलेटेड कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं, इसलिए अपने खाने पीने का इस साल बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे कीजिएगा और हेल्दी खाना खाइएगा। साथ ही योगा और मेडिटेशन को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि चंद्रमा के गोचर के कारण कई बार ऐसी स्थिति आएगी कि आप इमोशनल या फिर थोड़ा टायर्ड फील कर सकते हैं। तो आप योगा करते रहिएगा, वह आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जून से आपके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आएगा, आपका स्टेमिना बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका शरीर और मन दोनों ही संतुलित रहेंगे। अगर आपके घर के बड़े बुजुर्ग, उनमें से अगर किसी को कोई बोन जॉइंट की समस्या है या फिर नर्व वीकनेस की समस्या है, आप उनका पूरा ध्यान रखिएगा, उनका मेडिकल चेकअप टाइम से कराते रहिएगा। 2026 आपके पारिवारिक जीवन में क्या लेकर आ रहा है? घर के वातावरण में प्यार, समर्पण और सौहार्द बना रहेगा। इस साल कर्क लगन वाले या तो अपना घर बदल सकते हैं या फिर अपने घर को रेनोवेट करा सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं और अपने व्हीकल को अपग्रेड करने की भी सोच सकते हैं। तो ये सारे चेंजेस आपकी फैमिली लाइफ में इस बार आ सकते हैं। आपके परिवार में किसी नई खुशखबरी का आगमन होगा। हो सकता है किसी का विवाह हो जाए या फिर किसी को संतान की प्राप्ति हो जाए, या फिर कोई अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा था तो वहां पर भी शादी हो सकती है। आपकी माता के स्वास्थ्य में इस साल कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं, इसलिए उनका ध्यान रखिएगा, उनका मेडिकल चेकअप सही समय पर कराते रहिएगा। आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंध इस साल थोड़ा इमोशनल फेज से गुजर सकते हैं, इसलिए जब भी आप उनके साथ बातचीत करें तो आप बहुत प्यार और धैर्य के साथ उनके साथ बातचीत करिएगा। सोच समझकर बोलिएगा कि आप क्या बोल रहे हैं, किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, नहीं तो सिचुएशन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएगी। इस साल क्या आपके फॉरेन ट्रैवल के चांसेस बन रहे हैं? क्या आपका फॉरेन सेटलमेंट होगा? चलिए देखते हैं इस साल आपकी विदेश यात्रा, सेटलमेंट या फिर इंटरनेशनल जॉब के लिए आप जा सकते हैं। अगर आप अपने वीजा का वेट कर रहे हैं तो वह लग जाएगा
अगर आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो वह भी हो जाएगा। अगर आपने किसी दूसरी कंट्री के लिए कोई वीजा अप्लाई किया हुआ है तो वह भी अप्रूव हो जाएगा। आपको कोई ओवरसीज प्रोजेक्ट मिलने के भी बहुत अच्छे चांसेस मिल रहे हैं। और अगर आप किसी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में काम करते हैं तो वहां भी आपको सफलता मिलेगी। जून से लेकर नवंबर के बीच आपके किसी फॉरेन कंट्रीज में रिलोकेशन के या फिर ट्रैवल करने के चांसेस बन रहे हैं। अगर आप होटल इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट इंपोर्ट या फिर फॉरेन में ट्रेडिंग, इनमें से कोई काम करते हैं, इनमें से किसी क्षेत्र में काम करते हैं, तो आपके लिए यह साल बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आ रहा है। आपके लिए इन सभी क्षेत्रों में प्रगति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। यह साल आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग या फिर बोले आपकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए कैसा रहेगा? 2026 में आपका आध्यात्मिक जीवन या फिर आपकी आध्यात्मिक यात्रा, आपकी मेंटल क्लियरिटी, इनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। आप आत्मविश्लेषण करेंगे, आपको मन की शांति मिलेगी। हो सकता है कि आप इस साल किसी मौन साधना में भी चले जाएं। आप योगा, मेडिटेशन और टेम्पल्स की तरफ इस साल बहुत ज्यादा आकर्षित होंगे। आप किसी को अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की गाइडेंस के लिए भी चुन सकते हैं। हो सकता है कि आपको गुरु मिल जाए और आपको बहुत ही ज्यादा मेंटल क्लियरिटी उनकी गाइडेंस में प्राप्त होगी। तो आपके लिए यह साल इस डायरेक्शन में कदम बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे उपाय जो अगर आप इस साल करेंगे तो आपके जीवन में जो छोटी मोटी समस्याएं आने वाली है वह दूर हो जाएंगी। आप इमोशनली बैलेंस रहेंगे। तो ये गोल्डन उपाय आप एक नोटबुक में लिख लीजिए ताकि आप इनको भूले ना। तो पहला उपाय है कि आप सोमवार और पूर्णिमा के दिन दूध या फिर किसी सफेद खाने की चीज का दान करें। आप चंद्रमा के मंत्र ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। यह काम आप सोमवार के दिन करें। शनिवार के दिन आप ओम शम शनिचराय नमः, इस मंत्र का जाप 108 बार करें। या फिर आप हनुमान जी के किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं। इनमें से कोई भी उपाय आपके शनि के द्वारा दी गई समस्या का समाधान करेगा। आप चंद्रमा को जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। जैसे हम सूर्य को चढ़ाते हैं वैसे ही आप चंद्रमा को चढ़ाइए, लेकिन उसे आप स्टील या फिर चांदी के पात्र से चढ़ाइएगा। आप सिल्वर मून पेंडेंट पहन सकते हैं। उसे एक थोड़े लंबे धागे में पहनिएगा जो कि आपकी नाभि से थोड़ा ऊपर तक रहे। बहुत छोटे धागे में मत पहनिएगा। आप अपने घर में एक जल का स्तोत्र या फिर जल से भरा हुआ कोई पात्र जैसे कि एक्वेरियम, इस तरह का कोई जल स्तोत्र रखिए या फिर चिड़ियाओं के लिए बाहर जल रखने का व्यवस्था कीजिए। यह उपाय आप रोज कीजिएगा। इसमें कोई ज्यादा एफर्ट नहीं लगता, लेकिन इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपकी जिंदगी में आते हैं। आपको मेंटल बैलेंस मिलता है। चलिए एक बार हम इस पूरे वीडियो के कंटेंट को समराइज कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पर पता चल जाए कि आपके कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं। उस साल में आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप जिस भी चीज में मेहनत करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो यह साल सफलता, उन्नति और अवसरों से भरा हुआ साल है। आपका विवाह हो सकता है। अगर आप विवाहित हैं तो समय अच्छा बीतेगा। संतान का सुख और परिवार में खुशियों का आगमन बना रहेगा। यह साल आपकी आर्थिक स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल कंडीशन के लिए भी बहुत अच्छा साल है। यह आपको मेंटली ग्रो करेंगे, इमोशनली बैलेंस होंगे और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होगी। आपको फॉरेन कंट्रीज में नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं या फिर आप वहां सेटल हो सकते हैं या फिर आपके घूमने जाने का प्रोग्राम बन सकता है। सही समय पर सही निर्णय और भावनात्मक नियंत्रण, यही आपकी 2026 की कुंजी है। अगर आपने इन सब चीजों का ध्यान रखा और हमारे बताए गए उपायों को सही तरीके से और सही समय पर किया तो आपका यह जीवन सुख, शांति, समृद्धि आपके जीवन में लेकर आएगा और आप देखेंगे कि 2026 के अंत तक आपकी लाइफ में अच्छी खासी प्रोग्रेस हो गई है। तो कर्क लगन वाले सभी व्यक्तियों से मेरी यही गुजारिश है कि इस साल में भावनाओं से नहीं, अपने दिमाग से डिसीजन लीजिएगा, रणनीति बनाकर लीजिएगा। तो यह साल आपके लिए तरक्की के नए दरवाजे खोल देगा। तो दोस्तों,
अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको मिलते रहे इसी तरह के राशिफल और यह उपाय जो आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वह भी इस सूचना का, इस इंफॉर्मेशन का लाभ उठा सके और अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से छुटकारा पा सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लगन के राशिफल के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।